हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगांव। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही कमाल के एक्टर और उससे भी ज्यादा ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स विद्युत जामवाल। थैंक यू। विद्युत, आपको तो पता है जब भी मिलता हूँ एक पता है एल्डर ब्रदर वाली पूरी फीलिंग आती है, लेकिन कमिंग बैक टू द फिल्म IB71, जब ट्रेलर देखा तो पहले पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, और जब खत्म हुआ तो रोंगटे खड़े हो गए थे। बट आपसे जानना चाहूंगा फीडबैक्स, रिएक्शंस कैसे आए? आप बॉलीवुड स्पाई हो, आप भी खुफिया विभाग के हो, बताओ क्या रिएक्शन है, क्या फीडबैक है, बताओ। मेरा फीडबैक तो यही है, मुझे लिटरली वो एक जो स्पाई एस्पेनिश टाइप की जो फिल्में होती जो हम लोग हॉलीवुड में देखते हैं एंड वी लाइक वॉच इट एंड क्या पिक्चर थी करके, मतलब आर्गो टाइप की एक फीलिंग, वो इंस्टेंटली एक वो वाली फील आ गई पूरी। बट आपसे जानना चाहूंगा। कोशिश भी यही थी। जब ये सब्जेक्ट आया था तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, हिंदुस्तान की खुफिया विभाग पे फिल्में बनी नहीं है जी। और जब मैं लोगों से बात करता हूँ और मैं पूछता हूँ कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का नाम बताओ, बोलते हैं CIA, क्योंकि उन्होंने फिल्मों में देखा हुआ है। इंग्लैंड की क्या है, उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल देखी है, उनको पता है MI है, KGB रशिया की है, ISI पाकिस्तान की। बट इंडिया में जब मैं पूछता हूँ कंफ्यूजन हो जाती है कि रॉ है, CID है, क्या है। तो मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा भी है, कहानी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 50 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ था, इसके बारे में कभी बात नहीं हुई और समय आ गया था कि जब परमिशंस भी थी, एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिशंस दैट द इंडियन सीक्रेट सर्विस हैज डन, सो इट वाज अ ग्रेट टॉपिक एंड व्हाई नॉट ब्रिंग अ मूवी लाइक दैट। यू बीइंग फ्रॉम, आपके घर में डिफेंस फैमिली से रहे एंड नोइंग यू, आप बहुत ही थिंकिंग एक्टर हो, हर बार आप चीजें होते हैं सोच समझ के करते हो। तो जब इस तरह की फिल्म बनती है जहाँ पे फैक्ट्स एंड फिक्शन का ब्लेंड बहुत अच्छी तरह से होता है, बट कई बार होता है कि वो थिन लाइन कभी कभी क्रॉस हो जाती है, तो एज एक नॉर्मल सिटीजन से ज्यादा कहूंगा आपकी नॉलेज होगी हमसे तो ज्यादा ही, तो कितनी चीजों पे आपने ध्यान रखा था कि ये चीज ऐसे है या वैसा है, कितना इन्वॉल्व होते हैं आप? मेरे लिए भी ये पहली फिल्म है जहाँ पे एक ट्रू बेस्ड इंसिडेंट पे हम फिल्म बना रहे हैं और एक जिम्मेदारी भी हो जाती है बहुत बड़ी। उसके अलावा चूंकि आप फिल्म बना रहे हो, डॉक्यूमेंट्री नहीं, तो कई सिनेमैटिक लिबर्टीज लेनी पड़ती हैं जो आपने ली हैं। बट ये एक ऐसी कहानी है जिसको बताना जरूरी था। जैसे मैंने कहा कि सीक्रेट सर्विस जो एजेंट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो काम करते हैं, वो एक अलग तरह के प्राणी होते हैं। उनको ना ही नाम, शोहरत, उसके पीछे पागलपन नहीं होता है जो आज के दुनिया में अजूबा है। सो ये जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, ये खुफिया ही रहना चाहते हैं। इनकी फैमिलीज तक को कई बार नहीं पता होता है कि करते क्या है एग्जैक्टली। कई बार हम रोड पे होते हैं और आप देखते हैं कि भिखारी बहुत सारे होते हैं, लोग मांगने वाले होते हैं। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट उनमें से भी एक हो सकता है, क्योंकि आप देखते हैं वो गाड़ी के अंदर पूरा घुस के देखते हैं। कुछ पता नहीं है कौन लोग हैं, मगर हैं हमारी देश की रक्षा करने वाले। इस पे फिल्म बनी नहीं थी आज तक, सो मैं खुशकिस्मत हूं कि हम बना रहे हैं। भी कुछ वक्त पहले आई थिंक किसी एक्स रॉ पर्सन ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, उनसे पूछा गया था रिगार्डिंग द स्पाइज ऑफ बॉलीवुड, स्पेशली टाइगर एंड पठान एंड वॉर, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। बोला ये, उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन में जवाब दिया था कि ये रियलिटी के आसपास भी नहीं है। तो आपने जब रिसर्च वर्क किया तो तब आपको भी आई एम श्योर उसी तरह से पता चला होगा कि यार हम क्या देख रहे थे और अब क्या रियलिटी है। हाँ, बट मैं सहमत तो हूँ इनसे जो बोल रहे हैं, बट कई बार आपको सिनेमा में कई चीजें दिखानी पड़ती हैं ताकि आपका मनोरंजन भी हो। एंटरटेनमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट वी डू। जैसे मैंने आपको बोला, IB की जो स्टोरी है एक ट्रू स्टोरी है, और जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, जितना भी हम जान सकते थे उतना जान पाए। बट टू मेक इट इंटरेस्टिंग, जैसे मैं कमांडो एज अ कैरेक्टर प्ले करता हूँ, सो जब मैं जाता हूँ बाहर शहरों में जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, मुझे कई ऑफिसर्स या CISF या BSF के जवान भी मिलते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा किया। लोग मानते नहीं है कि हम लोग ये करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, और मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि मेरी भी बॉडी ऐसी है क्योंकि मैं कमांडो हूँ। सो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सो समटाइम्स सेलिंग आइडिया द वे इट शुड बी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो मैं जो बोल रहे हैं रॉ के जो ऑफिसर है, मैं सहमत तो हूँ, बट सिनेमा ऐसे ही होता है। बट IB जो हमने बनाई है, वी आर वेरी क्लोज टू रियलिटी। सिनेमैटिक लिबर्टी ली है बट एंटरटेनिंग है। फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। शूटिंग अगेन इसको देखे ना तो एक बहुत ही क्लासी, बहुत ही कमाल का एक ग्रैंड वे में फिल्म दिख रही है। शूटिंग प्रोसेस कैसा था? आई एम श्योर आपने कई जगह पे शूट किया है, काफी कुछ डिफरेंट था। हमने कश्मीर में शूट किया था, इसलिए ज्यादातर दिल्ली में भी शूट किया। मैं प्रोड्यूसर भी हूँ फिल्म का, तो मुझे जब मैं फिल्म देखता था मुझे हमेशा लगता था कि अगर 1970 का एरा दिखा रहे हैं तो रियलिटी के पास होना चाहिए। सो फ्रॉम द ड्रेस टू द आर्ट डायरेक्शन, काफी चीजों में हमने ध्यान दिया। मुझे हमेशा लगता था कि कई बार VFX ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कई बार चूक हो जाती है। कोशिश तो की पूरी टू गिव द बेस्ट। सो आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट, आई एम हैप्पी।
विद हमारी इस इंडस्ट्री में अक्सर लोग एक स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, एंड आपकी जब आपने आए थे लोगों ने कहा था ही इज अ एक्शन स्टार एंड बैक टू बैक फिल्में हिट हो रही थी, बट उसके बाद नोइंग यू, एंड आपसे मैंने पहले भी इस पे बात की, आपने एक ब्रेक, मतलब ब्रेक नहीं लिया, एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि मैं कुछ और तरह की फिल्में भी करूंगा। बट कितना टफ हो जाता है फॉर एन एक्टर टू वेट फॉर फिल्म्स लाइक खुदा हाफिज और IB71 एंड रिजेक्टिंग दोस टेम्पटिंग ऑफर्स ऑफ दोस टिपिकल टाइप ऑफ फिल्म्स। दरअसल you know how it happens for me is I meet a director and उसका कितना क्लैरिटी, उसको कितने क्लैरिटी, उसका विजन क्या है। फारूक को लगता था कि मैं कॉमन मैन प्ले कर सकता हूँ, उसको क्लैरिटी थी कि विद्युत, चूंकि मैं तुम्हें पर्सनली जानता हूँ, तुम उस तरह के हो नहीं जो तुम कैरेक्टर्स प्ले करते हो, सो आई सी यू एज अ कॉमन मैन। एंड देन ही टोल्ड मी दैट देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन, अगर वो बहुत मुसीबत में आ जाए तो किस तरह से वो रिएक्ट करेगा। सो इस तरह के जब आपको डायरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे संकल्प रेड्डी हैं, आपको मिलते हैं जिनका एक बिलीफ होता है आप में कि वो आपसे ये वाली क्षमता निकाल लेंगे, देन यू सरेंडर 100%. सो इट्स नॉट बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. आई फाइंड पीपल हु बिलीव दैट आई शुड डू डिफरेंट थिंग्स एंड आई एंजॉय डूइंग इट. बट कभी तो ऐसा हुआ, ये तो आज हो गया है, बट उस वक्त जब वो चीज आई नहीं थी तब तक ऐसा लगा तो होगा यार मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, मैं कुछ फिल्में ना बोल रहा हूँ या बड़ी फिल्मों के, आई एम श्योर बहुत सारे वो टिपिकल टाइप ऑफ फिल्में की ऑफर आई। नहीं, मगर वो आदत हो गई है, चूंकि जहां से मैं आता हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हूँ, तो शुरू से ही ना बोलने की आदत थी, ना सुनने की भी आदत थी। सो वो वाली आदतें जो है वो अब रोजमर्रा की जिंदगी में जब हो जाएं तो उतनी दुविधा होती नहीं है। सो आई एंजॉयड इट, लाइक यू सेड कि जब पेशेंटली बैठने की आदत भी डेवलप कर ही ली थी, बिना काम के घर पे बैठा हूँ मैं। जब फिल्मों में काम ढूंढ रहा था तो काफी समय था जब मैं घर बैठता था, और उसको यूटिलाइज भी किया, क्योंकि दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत पार्टी की, बहुत वर्जिश की, बहुत एक्सरसाइज की, जिसका भी समय नहीं मिलता है। राइट, सो आई एंजॉयड दैट आल्सो। बट क्या मजा आया था खुदा हाफिज देख के, मतलब सुपर। लॉकडाउन में लिटरली वी हैड एंजॉयड दैट। कमिंग बैक टू दिस मूवी एंड ऑल्सो आज के दौर में एक अलग ही बहुत सारे ट्रेड पंडित्स का आजकल मानना है कि बड़ी फिल्म है, एक्शन फिल्म है, साउथ की फिल्में ही चलने वाली है, वही फ्यूचर है। नाउ अगेन वी कम बैक टू यू, आपने इस तरह की फिल्में तो बहुत कर चुके हो, एक्शन इज लाइक आपके लिए बाएं हाथ का खेल, तो यू फील ये आपके लिए भी नेक्स्ट फोर्थकमिंग फिल्मों के लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होने वाला है, विद अगेन थ्रिलर्स एंड ड्रामेटिक फिल्म्स एंड गुड परफॉर्मेंसेस अंडर योर बेल्ट? अभी पता नहीं फ्यूचर में क्या है, बट लाइक जब मैंने आईबी हम लोगों ने बनाना शुरू की थी, एंड आई वेंट थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ बीइंग एन एक्टर ऑन द मूवी आल्सो, बहुत मजे आने लग गए थे। मुझे लगने लगा था कि इस तरह की कहानियां ही बताना चाहूंगा मैं, जो हकीकत के काफी नजदीक हैं, एंड मैंने वो किया है, अब मुझे मजे भी आ रहे हैं। सो इस समय जब मजे आ रहे होते हैं ना, तब वो करते रहते हैं काम, तो मैं भी करता रहूंगा ये। Of course, but also being specialist in this field, क्योंकि आपके एक्शन का जब भी हमने कमांडो पे लिए भी आपका इंटरव्यू किया, आपने हमेशा बोला है कि मैं डिफरेंट चीजें ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो किसी और ने नहीं किया, और वो फैक्ट है, इट्स बीन प्रूवन नाउ। 3 सुपर हिट पार्ट्स आ चुके हैं, लोगों ने सबने देख लिया है कि जो ये बंदा करता है कोई और करता नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह का एक्शन चल रहा है, लाइक एक बेंचमार्क सेट किया गया इन टर्म्स ऑफ लार्ज स्केल एक्शन विद पठान और RRR, बोथ द फिल्म्स, हाउ डू यू लुक अप टू दोस फिल्म्स? नहीं, पहली तो बात अच्छी है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स ने बार रेस करना शुरू कर दिए। लाइक एक्शन वाज अ जॉनर आई जेन्युइनली थॉट कि और किया जा सकता है, जैसे अभी आपने पठान का भी जिक्र किया, आई थॉट वाज फ्लॉलेस। जिस तरह से पठान बनी है और जिस तरह से मैं एंटरटेन हुआ हूँ, मैं फास्ट एंड द फ्यूरियस देखता हूँ, मुझे वही फीलिंग आती है। सो अच्छी बात है कि हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। आई विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, एंड सो आई एम एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। और ये जो जिस तरह का यहाँ पे जो कैरेक्टर है, अगेन इसमें आपने एक चीज बताई कि आपको 70s का पूरा दौर सेट करना था, बीइंग अ प्रोड्यूसर। ये चीज एक हो रही है जो इंडिया में हम बहुत बार चूक जाते हैं कि ऑथेंटिसिटी की बात करें तो आती नहीं है। रेट्रो अगर हो गया तो 60s भी चल जाता है, 80s भी चल जाता है, वहां पे कितना आपने ध्यान रखा था? सी फॉर मी, जैसे मैं पिछले 11 साल से इंडस्ट्री में हूँ और मैंने कई तरह से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। सो जब मेरी बारी आई कुछ प्रोड्यूस करने की, तो मुझे लगा कि जो मैंने किया है उसके अलावा कुछ एक एडिशन तो देना चाहिए। सीक्रेट सर्विस पे फिल्म बनाई है, ये मिशन में सिर्फ दिलेरी या देशभक्ति के अलावा एक बहुत दिमाग की जरूरत भी है। ये जो काम करते हैं सीक्रेट सर्विस, ये ज्यादातर दिमाग से ही होता है, और वो दिमाग कई बार शरीर से ऊपर होता है। कई बार जो आप शरीर से नहीं कर पाते हैं वो दिमाग से ही कर पाते हैं। सो एक अलग फिल्म है जो मैं चाहता था हमेशा बनाऊं, और जिस तरह का एक्शन किया हमने मेंटल / फिजिकल, मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कैसे रिएक्शन आते हैं। बट अगेन बीइंग फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, आपको लगता है कि कहीं पे इस फिल्म को देखकर अगर
एक आदमी भी मोटिवेट होकर इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है, डिफेंस ज्वाइन करता है, योर मिशन विल बी सक्सेसफुल। जब मैंने कमांडो की थी उसके बाद मुझे बहुत चिट्ठियां आती थी लोगों की, और मैं कई लोगों को भी मिलता हूँ जो इंस्पायर हुए हैं हिंदुस्तान की डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। वो जो फीलिंग है उससे बड़ी कोई फीलिंग होती नहीं है कि किसी ने अपना करियर चॉइस किया है फ्रॉम व्हाट दे हैव वॉच्ड। दैट मींस कुछ तो सही किया होगा हमने। सो लाइक यू सेड, इट फील्स वेरी गुड। आपके कई फैंस एक जब भी है ना, यही अक्सर एक सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो, लेकिन आपने देखा भी होगा जब भी जॉन विक आती है, मैक्सिमम पीपल कीप राइटिंग वी वांट टू सी विद्युत इन दिस रोल, इट्स अ टेलर मेड रोल फॉर, कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट, फुल हार्डकोर एक्शन? आपने कमांडो में जो किया था उसका 10 टाइम्स मोर, अगेन उस तरह का। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है क्रैक, जो एक्शन हीरो फिल्म्स के बैनर के अंदर है। वो हिंदुस्तान की फर्स्ट एक्सट्रीम स्पोर्ट फिल्म है। एक्सट्रीम स्पोर्ट वो होते हैं जो सिर्फ पागल लोग करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, खतरनाक स्टंट्स। बट हम हिंदुस्तान में तो रोजमर्रा की जिंदगी में वो करते ही हैं। जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं, इतनी भीड़ होती है, हम रिक्शा पकड़ते हैं या बस के पीछे भागते हैं या फिर रोड क्रॉस करते हैं, एक्सट्रीम स्पोर्ट तो हम हर समय कर रहे होते हैं। आप किसी अंग्रेज को ले आइए और उसको बोलिए यहाँ से वहां रोड क्रॉस करके दिखा दे ट्रैफिक टाइम में, कर ही नहीं पाएगा। या ट्रेन में भी नहीं चढ़ पाएगा, उतर भी नहीं पाएगा। सो जब हम हिंदुस्तानी नेचुरली ये करते हैं तो हम लोग अपने बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? सो एक स्टोरी बनाई है कि किस तरह से एक आदमी अपनी लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में इतने खतरनाक स्टंट करता है कि जब खतरनाक करने का टाइम आता है उसके लिए वो मामूली चीज होती है। सो आई एम वर्किंग ऑन मूवीज लाइक दैट, आई एम एंजॉयिंग इट। यू नो, यू आर वेरी हम्बल पर्सन, ये हम सब ने देखा है, बट आपके फैंस, यू हैव इमेंस एंड वेरी लॉयल फैन फॉलोइंग। आपके बर्थडे के दिन भी मैंने देखा था कितने लोग कहाँ से आए थे, एंड सो दे वर क्राइंग, दे वर सो हैप्पी टू मीट यू। ऑल्सो हमने ये भी देखा है कि वो भी कभी बदतमीजी नहीं करते सोशल मीडिया पे, वरना बाकियों का देखा है कि एक जवाब नहीं दिया तो अगेन कुछ ना कुछ लिख देते हैं। हाउ डू यू लुक अप टू देम? नहीं, बहुत दे रिप्रेजेंट मी इन अ वे आई वुड वांट टू रिप्रेजेंट देम। मैं कई बार ऑडिटोरियम में होता हूँ जहाँ पे 100 से ऊपर जमवालियन होते हैं, और जब मैं आता हूँ तो सिर्फ तालियों की आवाज आती है, कोई हल्ला हुल्ला नहीं। वो एक अलग रिस्पेक्ट है, एक अलग तमीज है जो उन्होंने मेंटेन की, नहीं मैंने सिखाई है। बट मैं जब देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ कि वाह क्या अमेजिंग लोग हैं। सो आई थिंक हम लोग एक ही तरह के लोग हैं, और रिएक्टिव कम ही है। सो उसी तरह के लोग हैं। सो आई एंजॉय देम, दे लाइक मी।